यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 22/12/95। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी होना। तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर 1 जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ ले जाता, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्म प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो। डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया, व पाना है पा लिया। पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन है ही। इस समय का गायन है कि
अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण होना तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियाँ अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियाँ हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सब प्राप्तियाँ हैं, एक भी कम नहीं है, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। बच्चे, प्रसन्नता को चेक करो जीवन में। प्रसन्नता क्यों नहीं? खिन्नता क्यों है? अधीनता क्यों है? क्या किया जाए तो तुम प्रसन्न हो जाओगे? जैसे भक्ति में देवी देवताओं को कुछ भोग चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं तो कहते हैं देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कहते हैं उनकी स्तुति करो, पाठ करो तो देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बच्चे तुम ब्राह्मण बच्चे भी भूखे हो इन सब बातों के, भोग के, चढ़ावे के, स्तुति पाठ के? प्रसन्नता क्यों नहीं? प्रसन्नता कहाँ गई? समझ की बात है। ठीक है बच्चे, शरीर बीमार है पर आत्मा प्रसन्न क्यों नहीं? बीमार तो शरीर सदा रहता है। भल तुम्हारा शरीर कर्मेंद्रियों के रूप में ठीक है, कर्मेंद्रियों के रूप में, पर सेल्स तो बिगड़ी हुई है ना अंदर। कोई ना कोई सेल बीमार होती है। रोज कितने अनगिनत सेल मरते हैं शरीर के अंदर, तो उसका परिणाम हो रहा है? नहीं ना। तो प्रसन्नता क्यों नहीं बच्चे? सबसे बड़ा गुण है प्रसन्नता, सबसे बड़ी शक्ति है प्रसन्नता, जो सिर्फ ब्राह्मणों के पास है, जो सिर्फ संगम पर होती है। क्योंकि बच्चे देवताएं भी प्रसन्न नहीं होते, उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है, कुछ देके, चढ़ा के, उनकी स्तुति करके। बिना कारण के प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्नता उसके लिए कोई कारण नहीं लगता। बच्चे चेक करो, कारण के साथ खुशी, प्रसन्नता ये गुण नहीं आते। समझ की बात है। जो बिना कारण के प्रसन्न है वही महादेव शिव का बच्चा है। बिना कारण के प्रसन्न, इसलिए भोले को प्रसन्न नहीं करना पड़ता, महादेव को, शिव बाप को, वो सदा प्रसन्न है। कभी बच्चों को लगता होगा हम श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप नाराज होता होगा। बच्चे गलत फहमी है, बाप कभी नाराज नहीं होता, वो सदा राजी रहता है। चलोगे तो तुम्हें प्रॉफिट, नहीं चलोगे तो तुम्हारा नुकसान। मैं क्यों नाराज हूं? मैं क्यों नाराज रहूं? मैं क्यों नाराज बैठूं? मैं क्यों नाराज चलूं? समझ की बात है। इसलिए बच्चे चेक करो,
प्रसन्नता को चेक करो। प्रसन्नता के लिए कोई कारण नहीं होता, और किसी कारण को लेकर अगर तुम प्रसन्न हो जाते हो तो तुम पक्का मायावश हो। कारण सिर्फ माया को लगता है। यहाँ का अन्न, उसका स्वाद माया को लगता है। यहाँ के वस्त्र, उनकी डिज़ाइन, उनका कंफर्ट माया को लगता है। यहाँ के घर की व्यवस्था, गाड़ी बंगले की व्यवस्था माया को लगती है। आत्मा को तो जो मिले अन्न, जो परमात्मा दे, जो वस्त्र दे, रहने को जो ठिकाना दे, ओढ़ने को चद्दर मिली, बस हो गया। सोने को तकिया मिला हल्का फुल्का, बस हो गया। आत्मा की कोई डिमांड नहीं है बच्चे, बिल्कुल। डिमांड सारे माया के हैं, सारे डिमांड्स माया के हैं। आत्मा कभी नहीं करती। समझ की बात है। आत्मिक स्थिति में ही प्रसन्नता है, आत्मिक स्थिति में ही आनंदता है, आत्मिक स्थिति में ही खुशी है। आत्मिक स्थिति को अलग करके तुम प्रसन्न रहो, ये कभी नहीं हो सकता। प्रसन्नता ही आत्मिक स्थिति में है। इसलिए बच्चे, आत्मिक स्थिति को नहीं खोने देना, उसे नहीं भूलना। समझ की बातें हैं सारी। सदा प्रसन्न, वरना सदा अपने स्वरूप में। समझ है। फिर उसका नुकसान हुआ तो भी प्रसन्न, फायदा हुआ तो भी प्रसन्न। किसी ने निंदा अपमान कराया फिर भी प्रसन्न, किसी ने स्तुति की फिर भी प्रसन्न, सम्मान दिया फिर भी प्रसन्न। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ग्लानि गाली है या प्रशंसा हो रही है, स्तुति हो रही है। आत्मा है ही सदा प्रसन्न। इसलिए बच्चे, आत्मिक स्थिति में आओ। शिव बाप को दिखाते हैं महादेव के रूप में और कहते भोले सदा प्रसन्न रहते हैं। क्यों बच्चे? क्योंकि आत्मिक स्थिति में है, अपने स्वरूप में स्थित है वो, इसलिए चिंता नहीं होती। बाकी सारे देवताएं उनके पास आते हैं उपाय ढूंढने, उपाय मांगने। क्यों बच्चे? कहीं तो स्थिति पूरी पूरी नहीं है, इसलिए देवताएं परेशान हैं। भोले को कभी दिखाया है परेशान? वो ऑलरेडी शान से परे है, इसलिए वो परेशान नहीं होता। समझ की बात है बच्चे। बाप कभी परेशान नहीं होता, शान से परे है ना। समझदार बनो पूरे पूरे। चिंतन करो बच्चे, क्या तुम शान से परे हो, आत्मिक स्थिति में हो, आत्माभिमानी अवस्था में हो? सोल कॉन्शियसनेस चेक करो। अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हो तो सब व्यर्थ है, मतलब ही नहीं ना बच्चे। फिर तो तुम्हें माया कैसे भी बहला सकती है, फुसला सकती है, तुमसे विकर्म करा सकती है। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। प्रसन्नता वहाँ है, सोल कॉन्शियसनेस, पूरी पूरी प्रसन्नता। समझ है। मनुष्य वो छोड़कर प्रसन्नता, खुशी, आनंदता पाने की चेष्टा कर रहा है। कैसे मिलेगा बच्चे? सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चे, आत्मिक स्थिति में आओ। तुम कहते हो भोजन का स्वाद नहीं आ रहा है, आत्मिक स्थिति में आके देखो। स्वाद नहीं आया तो मैं हार गया,
कहते पानी को कोई टेस्ट नहीं है, आत्मिक स्थिति में आओ। कहते वस्त्र कंफर्ट नहीं दे रहा है, आत्मिक स्थिति में आओ। बच्चे कहते हमारे पास छोटा सा ही घर है, छोटी सी गाड़ी है, आत्मिक स्थिति में आओ। आत्मिक स्थिति में आने के बाद सब बड़ा भासता है, ग्रेटफुलनेस आ जाता है। समझ की बात है। आत्मिक स्थिति, अगर आत्मिक स्थिति में नहीं होना तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तुम्हें जन्नत भी दी जाए फिर भी मजा नहीं आएगा, उस जन्नत का आनंद नहीं आएगा तुम्हें। सारा आनंद आत्मिक स्थिति में है, सारी खुशियां आत्मिक स्थिति में है, सारी प्रसन्नता आत्मिक स्थिति में है। सतयुग में बच्चे खुश क्यों है? क्योंकि आत्मिक स्थिति। सारे देवताएं प्रसन्न है बड़े। वहां ये नहीं लगता मैं गरीब हूं, नारायण अमीर है, नहीं। नारायण अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से हूं, दोनों प्रसन्न रहते हैं क्योंकि आत्मिक स्थिति। यहां से दिख रही साफ साफ कमी दोनों के बीच की। कितनी कमी है जो गरीब है उसमें और नारायण में, दोनों के बीच का अंतर दिख रहा है, पर वो वहां महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति में है, फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी रूप से। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति का संस्कार बनाओ। बच्चे जो काम करना है वो आत्मा के ऊपर है, जो बदलाव जो परिवर्तन करना है वो आत्मा में करना है। तुम चाहते हो परिवर्तन, बदलाव चाहते हो, पर जिसमें बदलाव होना है वो हाजिर ही नहीं है। समझ है? बच्चे के बाल काटने हैं पर बच्चा सलून जाने के लिए रेडी नहीं है, बाल कैसे कटेंगे? समझ। बच्चे अपने स्वरूप में आओ। अवगुण निकालने हैं तो जिसके निकालने वो आ जाए। शरीर बीमार है, डॉक्टर के पास जाना है, पर जाने के लिए राजी नहीं हूं, बीमारी कैसे निकलेगी? जो बीमार है उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। जिस शरीर के सिर के बाल काटने हैं उस शरीर को लेके जाना चाहिए सलून में। जिसके ऊपर काम करना है, जिसको बदलना है, वो हाजिर होना चाहिए। अगर वो हाजिर ही नहीं है तो बदलेगा क्या? मैं फलाना एक शांत स्वरूप हूं या मैं फलानी आत्मा शांत स्वरूप हूं, पता होना चाहिए। मैं फलाना परम पवित्र हूं या मैं फलानी आत्मा परम पवित्र हूं। मैं फलाना सुख स्वरूप हूं या मैं फलानी आत्मा सुख स्वरूप हूं। बदलाव जहां करना है उसका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, उसकी उपस्थिति इंपॉर्टेंट है, उसका हाजिर रहना इंपॉर्टेंट है। उसको हाजिर करो। प्रसन्न आत्मा रहती है, अप्रसन्न माया रहती है। सदा आनंद में आत्मा रहती है, सदा दुख में माया रहती है। बच्चे मायावश रहोगे तो सदा दुखी रहोगे। दुखी रहकर तुम सुख की मांग ही करोगे। इससे अच्छा आत्मिक स्थिति में रहो और सदा सुखी रहो। तुम्हें क्या लगता है बच्चे, बाप जो कहता है मांगने से मरना भला, वो क्या सिर्फ स्थूल बातों के लिए कहता है? सुख मांगना भी उससे मरना भला, शांति मांगना भी उससे मरना भला।
बच्चे ये तो तुम्हारे स्वधर्म है सुख शांति, मांगने की बात ही कहाँ आती है? बात ही नहीं आती मांगने की। मांगता कहाँ बन रहे हो? सब तुम्हारा है, इसलिए सदा प्रसन्न। बच्चे तुम बता सकते हो मुझे सुख क्या चीज है? उसको डिफाइन कर सकते हो? दुख क्या चीज है उसको डिफाइन कर सकते हो? चेक करो, उसकी डेफिनेशन चेक करो। और अगर तुम डिफाइन नहीं कर सकते तो माया ने तुम्हें भ्रमित किया है, ये सिद्ध हो रहा है। जैसे कोई सपने में होता है और चिल्लाता रहता है, शेर आया शेर आया, हाथी आया हाथी आया, सांप आया सांप आया। और सपने से बाहर जो है, जो जागृत अवस्था में है, वो कहते ये देखो पागल सोया है, शायद कोई सपना आया है, चिल्ला रहा है शेर हाथी सांप आया। समझ है? वो जागृति में है, इसलिए सोए हुए को समझ पा रहे। बाप भी जागृति में है, तुम्हें जागृत करने आया है। तुम सोए हो, कहते हो इसने दुख दिया, इन्होंने सुख दिया। हाँ, इन्होंने हमें अच्छी शांति दी। नींद में हो तुम, सपने में हो, भ्रम में हो, पहले जागृत हो जाओ। बाप यही तो कहता है, ये देखो पागल चिल्ला रहा है, मुझे सुख नहीं मिला, दुखी मिला, शांति नहीं मिली, अशांति मिली। बाप भी कहता है देखो पागल, ज्ञान में आकर क्या पाया, देखो भ्रमित। समझ की बात है, ये सब भ्रम है बच्चे। जितनी ड्युअलिटी है इस संसार में वो सब भ्रम है। तुम उस भ्रम से बाहर आओ। सिंगुलैरिटी में आत्मा है, माया सारी ड्युअलिटी में है, या मल्टीपल बातों में है माया, बहुत सारी बातों में। एकता में आओ, अनेकता छोड़ो बच्चे। मैं जहां खड़ा हूं वहां आके तुम खड़े हो जाओ और मुझे बताओ दुख है क्या, सुख है क्या, अशांति है क्या, शांति है क्या, मुझे जरा बताओ। मेरी जगह पर खड़े रहकर तुम कहोगे हाँ बाबा कुछ भी तो नहीं, सब भ्रम है हमारा। तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है तुम कहते हो सुख मिला। मन का अभ्यास है तुम्हें। अरे बच्चे मन को कुछ नहीं अच्छा लगता, छोटा बच्चा है वो, उसे क्या अच्छा लगेगा, कुछ भी तो नहीं। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता कहते हैं बच्चे ये बहुत अच्छी चीज है, वो भी कहता हाँ अच्छी चीज है क्योंकि माता पिता ने कहा। उसी प्रकार तुम्हारे मन को माया कहती है। उस घड़ी माया है माता पिता मन की, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में हो नहीं। तो मन को कहती ये अच्छा है, ये सुखदायी है, ये शांतिदायक है, ये अशांति वाला है, ये दुखदायी है। तुम कहते हाँ बरोबर है। फंस गए माया में। बुद्धि को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? अरे बच्चे बुद्धि समझदार जवान है, वो उसे कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता। और अगर बुद्धि को अच्छा लगता है ना तो पता है क्या अच्छा लगता है? बाप को याद करना बुद्धि को अच्छा लगता है। और बुद्धि को अगर बुरा लगता है तो क्या बुरा लगता है? बाप को भूल जाना। पर तुम्हारी बुद्धि मायावश है। अभी माया को क्या अच्छा लगता है देखो। माया का खुद का तो अस्तित्व है नहीं, इसलिए बाप कहता है पेपर टाइगर है, क्योंकि उसका उस रूप से अस्तित्व नहीं है, वो किसी और को परवश करेगी। जैसे भूतों का
अस्तित्व सूक्ष्म होता है, स्थूल शरीर तो उनके पास है नहीं, इसलिए किसी न किसी को परवश करते हैं। उसी प्रकार माया तुम्हारी बुद्धि को परवश करती है, फिर बुद्धि तर्क वितर्क निकालती है, बुद्धि डिसीजन देती है, पर तर्क वितर्क निकालने वाली कौन है? माया। डिसीजन देने वाली कौन है? माया। अभ्यास करो। तुम कहते हो ना, वाह बहुत सुंदर है, माया ने कहा। बहुत टेस्टी है, माया ने कहा। वाह बहुत अच्छा है, माया ने कहा। समझ की बात है। बुद्धि से जो तुम अच्छा बुरा करते हो वो सब माया कर रही है। मन से जो तुम अच्छा बुरा करते हो वो सब माया कर रही है। बच्चे संस्कार, वो तो बूढ़े हैं, अनुभवी संस्कार। अभी बूढ़े को क्या अच्छा लगेगा बच्चे? उसे दिव्यता ही अच्छी लगती है, पवित्रता ही अच्छी लगती है, प्यार से चलना ही अच्छा लगता है, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देना ही अच्छा लगता है। बूढ़े को समझ की बातें हैं। समझदार बनो बच्चे, पूरे पूरे समझदार। देखो बच्चे, संस्कार अगर मायावश है, क्या निकलेगा? सबसे पहले अहंकार आएगा और उसके बाल बच्चे। देखो बच्चे, जिसके शरीर की उम्र ज्यादा है, बूढ़ा है कोई शरीर, या तो वो बहुत अहंकारी होता है या निरअहंकारी होता है। अब ध्यान से चेक करना। जैसे अनुभव बढ़ते हैं, या तो अहंकार घटता है या तो अहंकार बढ़ता है। दोनों में से एक बात होती है। संस्कार की बात चल रही है। संस्कार बूढ़े हैं ना, बाबा किसी और की बात नहीं कर रहे। मोह बढ़ता है या घटता है? लोभ बढ़ता है या घटता है? क्रोध बढ़ता है या घटता है? भोग भी बढ़ता है या घटता है? ऐसी बात है। मायावश है तो बढ़ेगा, और श्रीमत पर चलने वाले हैं तो दिव्य होंगे। समझ की बात है। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ। बॉडी कॉन्शियसनेस में माया ने पकड़ के रखा है, सब माया चलाती है। तुम्हें पता है, इसके बाद माया तुम्हें कहती है, हाँ बहुत शांति अनुभव हो रही है। कोई शांति नहीं। आवाज के बंद होने से शांति महसूस नहीं होती, वो मायावी शांति है। अगरबत्ती धूप दीप लगाया, कहते बड़ी पवित्रता अनुभव हो रही है। ये कोई पवित्रता नहीं है, ये माया की पवित्रता है, धूप दीप की। उसके सुगंध से तुम कहते हो बड़ा प्रसन्न वातावरण है, पवित्र वातावरण है। अरे बच्चे, वातावरण तो बनता है वाइब्रेशन से। अगरबत्ती और धूप दीप वातावरण थोड़ी बनाएगा। समझ की बात है। समझदार बनो। मायावश है तो कहेगी सुख की बात। क्या है बात? बड़ा सुख आया, माया कहेगी। कौन सा सुख? बाहरी सुख, खाना पीना पहनना, अच्छा घर गाड़ी, घूमना फिरना, बहुत सारी ढेर सारी बातें करना, माया का सुख। अरे असली सुख तो परमात्म याद में है। चखाए कभी उस सुख को, परमात्म याद का सुख। माया है नहीं वहां पर, असली सुख है वो। ये हमसे प्रेम से बात करते, ये नहीं करते, ये माया बोल रही है। शब्दों का प्रेम। बच्चे, शब्दों का प्रेम कहाँ का? शब्दों का प्रेम
वो तो कुत्ते बिल्ली का प्रेम हो गया, शब्दों का, जानवरों का प्रेम हो गया, आवाज का। अरे बच्चे, आत्मिक प्रेम, शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, जिसका शरीर से, बोल से, दृष्टि से कोई संबंध नहीं है, उसके परे है प्रेम, स्नेह। पता है बच्चे तुम्हें, स्नेह परे है, कर्म से, बोल से, दृष्टि से, विचार से भी परे है। स्नेह सिर्फ वृत्ति में होता है, वृत्ति से स्नेह होता है, विचारों में कोई स्नेह नहीं होता। आपके बारे में हमारे विचार बड़े शुद्ध है, बकवास बात है, साफ साफ स्वार्थ की बात है, कुछ तो स्वार्थ है इनका, इसलिए विचार आपके सामने रख रहे। अरे प्रेम तो वृत्ति में होता है, वो तो ऐसे बहता है। नदी कोई पहाड़ में नहीं होती, नदी बहती रहती है। नदी कहाँ है बच्चे, पता है तुम्हें? नदी महासागर में छिपी है, महासागर से बादलों में जाती है। बादल क्या है? विचार। महासागर क्या है? वृत्ति। बादलों से पहाड़ पर आती है। पहाड़ क्या है? दृष्टि। दिख रहा है ना वो, विचार दिखता नहीं, बादल में है। वृत्ति तो न दिखती है न महसूस होती है, महासागर में। अभी किसी को लाओ मेरे सामने, जिसको कहता हूं महासागर में से नदी निकाल के दिखाओ मुझे। ऐसी वृत्ति है। पहाड़ क्या है? दृष्टि। बादल क्या है? विचार। और जो नदी बह रही है, ये क्या है? कर्म है। और उससे पहले जो झरना है वो है बोल। नदी किसे कहते हैं? जब तक पहाड़ से बह रहा है तब तक वो झरना है। समतल मैदान में पानी बहना शुरू हो गया, वो नदी स्टार्ट हो गई। वो जो नदी है वो कर्म है। वो कर्म करते 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 वापिस वो नदी वृत्ति में समा जाती है। वो कर्म वृत्ति में समा जाता है, वृत्ति से कर्म निकलता है और वापिस वृत्ति में समा जाता है। इसलिए वृत्ति को शुद्ध बनाओ। स्नेह वृत्ति में है, स्नेह बोल में नहीं है बच्चे। आजकल के बच्चे ऐसे बोल देते, आई लव यू, कहते हमारा आपसे बेहद प्यार है। वृत्ति में है क्या? वृत्ति में है। कौन सा प्यार है? स्वार्थ वाला। तुम कहते हो आई लव यू, अगर मैं कहूं आई हेट यू, उसके बावजूद प्यार करोगे? कहोगे आई लव यू? नहीं। समझ है। वृत्ति को पहचानो। वृत्ति से खेल चलता है, सारा खेल वृत्ति से चलता है। और वृत्ति के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वृत्ति से सबने निवृत्ति ली है। चाहते हैं कर्म श्रेष्ठ हो। अरे बच्चे, वृत्ति श्रेष्ठ करो, कर्म अपने आप श्रेष्ठ होंगे। महासागर में नदी छिपी है, तुम नदी को बहाने की चेष्टा मत करो। महासागर से नदी को बाहर निकालो शुद्ध करके, कर्म अपने आप होंगे, नदी अपने आप बहेगी। समझदार बनो बच्चे। बात वृत्ति की है। तो प्रेम स्वरूप कौन है? आत्मा। और उससे विपरीत माया। शक्ति कौन दिखाती है? माया ताकत दिखाती है।
मेरे पास इतनी पावर है, तन मन धन की, संबंध संपर्क की, राज्य की, धर्म की, ज्ञान की, योग की, धारणा सेवा की, ये सब मायावी बात है। आत्मा की शक्ति कैसी है पता है? मास्टर सर्वशक्तिवान कौन है? जिसका 8 घंटा योग होता है, जिसका योग लगता है, वही शक्तिवान है, शक्तिशाली है। बाकी तुम कहते हो तुम्हारे पास शक्ति है, योग 2 मिनट नहीं लगता और तुम कहते हो शक्ति है। क्या बात कर रहे हो? सब माया की बातें हैं। आनंद कहते बड़ा आनंद आया, मुझे भी बताओ कौन सा आनंद आया, मैं भी तो जानूं उस आनंद को, मैं भी तो समझूं उस आनंद को। तुम जिस आनंद की बात कर रहे हो वो सब माया है। आत्मिक आनंद, आहा, समझ है बच्चे। पता है तुम्हें आत्मिक आनंद क्या होता है? आत्मिक आनंद सदा आनंद में स्थित रखता है, सदा आनंद में। बाकी सब मायावी आनंद है। बाकी रही बात ज्ञान की, तुम ज्ञान की बात ही क्या करोगे? तुम जो ज्ञान की बात कर रहे हो सब माया है। तुम्हारी सारी बातें आत्मिक स्थिति छोड़कर ही है। आत्मिक स्थिति को लेकर तुम बात क्या करते हो? कर भी नहीं सकते, क्योंकि खुद तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो। तुम आत्मिक स्थिति की बात क्या करोगे? समझ की बात है। और तुम कहते हो तुम ज्ञानी हो। कहाँ का ज्ञान? बाप पूछना चाहता है तुम्हें आत्मा का अनुभव क्या है? अनुभव, ज्ञान मत बताओ मुझे आत्मा के बारे में। आत्मा का ज्ञान मैंने ही तुम्हें दिया है, मैं अनुभव पूछ रहा हूं। तुम्हारे पास अनुभव क्या है आत्मा का? तुम्हें गारंटी है क्या कि तुम आत्मा हो? कहते तो हो कि तुम आत्मा हो, हम सब आत्मा है, आत्मा आत्मा भाई भाई। गारंटी क्या है? समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो। बाकी अष्ट शक्तियां सारी बाहरी। कहते हो मैंने 8 घंटा कर्मणा सेवा की, कितनी सहन शक्ति है मुझ में। आत्मा के सहन शक्ति की बात कर रहा है बाप, माया के नहीं, प्रकृति के नहीं। कहते कितनी समाने की शक्ति है मुझ में। इन्होंने इतनी सारी बातें बोली, फिर भी हम शांत रहे। मन चला ना, बोल के दिखाया ना कि आप शांत रहे। कहाँ है समाने की शक्ति? माया की बात कर रहे हो। समझ है? कहते बहुत परखने की शक्ति हम में, हम किसी को भी परख सकते हैं। किसको परख सकते हो? नाम रूप को। आत्मा को कभी परखा है तुमने? आत्मा परख में आई है। स्वयं की आत्मा, दूसरों की छोड़ दो बच्चे, तुम अपनी ही आत्मा को परखो। कहते हमें बहुत अच्छे से पता है ये हमारे बारे में क्या बोल रहे, अच्छा बोल रहे या बुरा बोल रहे। आए ना शब्द में, मिट्टी में। शब्द मिट्टी है बच्चे, समझ की बात है। समझदार बनो पूरे पूरे। बच्चे कहेंगे सामना करने की शक्ति बहुत है हम में। तुम किसका सामना करते हो? नाम रूप का। आत्मा का सामना करने की बात ही नहीं है। मायावशो कहते सहयोग शक्ति बहुत है हम में। किसको सहयोग दे रहे हो? नाम रूप को। नाम रूप को सहयोग दे रहे हो तुम। ये कोई सहयोग है? हर किसी को सहयोग दे के दिखाओ। हर आत्मा है ना, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना।
नाम रूप को ही सहयोग दोगे तुम, पहचान वाले को सहयोग दोगे तुम, जिसकी पहचान नहीं उसका क्या। कहते विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है हम में। कौन सा विस्तार तुम संकीर्ण करते हो, बताओ तो सही। नाम रूप का, आत्मा की बात कहाँ है। कहते समेटने की शक्ति है। क्या समेटते हो तुम, आत्मा की कौन सी बात तुमने समेटी है। जो कुछ समेटा है नाम रूप का समेटा है, माया का। कहते हैं निर्णय शक्ति बहुत है हम में। किसकी, माया की या आत्मा की। चेक करो, तुम जितने निर्णय लेते हो सब माया के निर्णय ले रहे हो। सुबह कौन सा ब्रेकफास्ट खाना है, चाय नाश्ता क्या लेना है, दोपहर के लंच में, शाम के स्नैक्स में, रात के डिनर में, ये तुम्हारा निर्णय। आज कौन सा कपड़ा पहनना है, इस्त्री करनी है या नहीं करनी है, ये तुम्हारा निर्णय। आज हमारा घर कैसे होना चाहिए, ये तुम्हारा निर्णय। आज नौकरी में जाना है या नहीं जाना है, ये निर्णय। आज धंधे में कितना पैसा कमाना है, ये निर्णय। आज परिवार को कितना खुश रखना है, ये निर्णय। ये कोई निर्णय है क्या। अरे निर्णय लेने हैं तो आत्मा के लो कि आज कुछ भी हो जाए आत्मिक स्थिति में रहना ही है मुझे, ऐसा निर्णय लो। आज कुछ भी हो जाए 16 घंटा बाप की याद में बैठना है, यह है निर्णय। निर्णय किसके ले रहे हो, नाम रूप के, सारे माया के। तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब नाम रूप का, माया का कर रहे हो। ध्यान से चेक करो, आत्मा का कुछ भी नहीं कर रहे हो। कुछ भी मना कुछ भी नहीं कर रहे हो। समझ की बात है। बाप रोज इतनी मुरली सुनाता है, कभी लगा है कि ये मुझे आत्मा के लिए बाप सुना रहा है? नहीं, मेरे लिए। मैंने मुरली सुनी आज की। क्या सुना भाई तूने? कहता है मैंने मुरली सुनी। मुरली का अर्थ पता है तुझे? बच्चे मुरली है वो, सुनोगे तो बदल कर ही रहेगी। तुम सुनते नहीं हो, सुनकर भी अनसुना करते हो। तुम्हारे कान सुनते हैं, तुम नहीं सुनते हो। तुम भ्रम में हो, अभी भी तुम आवाज सुन रहे हो। ध्यान से चेक करो, तुम सुन रहे हो या तुम्हारे कान सुन रहे हैं। ऐसे जिंदगी गई मुरली सुनते सुनते सुनते। किसने सुनी? कानों ने। माया आत्मा तक मुरली को पहुंचने ही नहीं देती। आत्मा मुरली सुने और ना बदले, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आत्मा मुरली सुने, ये होना चाहिए, फिर मजा आएगा। बिंदी सितारा मुरली सुने। अगर सितारा जागृत है, बिंदी जागृत है, मना मुरली सुन रहे, सितारा ही नहीं वहां पर दिख रहा, न बिंदी दिख रही है। कौन सुन रहा है मुरली? कान। समझ की बात है। अभी कान मुरली सुनकर क्या बदलाव होगा? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं बदलाव होगा। समझ की बात है। बच्चे, आत्मा सदा प्रसन्न है। आत्मा के दिव्य गुण, नम्रता है तुम में, दृढ़ता है तुम में, अंतर्मुखता, सत्यता की शक्ति है तुम में। चेक करो बच्चे, पहले आत्मा को उपस्थित करो, हाजिर करो। आत्मा कैद में है, सोई हुई है। तुम्हें पता है बच्चे, किसी दिन समय मिला विस्तार में जाएंगे कैसे है ये सब। तुम्हारी आत्मा को माया ने एनेस्थेशिया दिया है, तुम बेहोश हो। कैसे हो? किसी दिन विस्तार में जाएंगे, ड्रामा हुआ तो। तुम होश में आने के लिए राजी नहीं हो। बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाया है माया ने,
हाई डोज दिया है, इसलिए होश में नहीं आ पा रहे हो। भल तुम कितने भी सालों से ज्ञान में हो, पर तुम होश में नहीं आ पा रहे हो। माया ने एनेस्थेशिया बढ़ा दिया है, कड़ा दिया है। आ सकते हो तो आओ होश में, मर्जी तुम्हारी। पहले होश में आओ, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। बेहोशी में क्या बातें करेंगे? तुम बेहोश व्यक्ति के साथ बात कर सकते हो? नहीं ना। तो मैं कैसे बात करूं? और बात करके मिलेगा भी क्या? न उसे न मुझे। सेम बात है बच्चे। इसलिए पहले होश में आओ। तुम बेहोश हो, जागृति में आ जाओ। इतना अच्छा भोजन बनाया है, व्यवस्था की है, और तुम सोए हो। भोजन बाद में खाओ, पहले जागो तो सही। हाथ मुंह तो धो लो, नहाओ। होश में आओ बच्चे। बेहोश हो, तुम्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये तुम आत्मा कर रहे हो, या फिर तुम्हें बेहोश करके तुम आत्मा के द्वारा कराया जा रहा है। माया करा रही है, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरे पूरे होश में आओ। होश में आना ही अवेकनिंग है, एनलाइटनमेंट है। होश में आना। एनलाइटनमेंट माना कोई भगवान बनना नहीं है, अवेकनिंग माना कोई भगवान बनना नहीं है, बस होश में आना है। मैं जो हूं, जैसा हूं, उस सत्य स्वरूप में आना, दैट इज अवेकनिंग, दैट इज एनलाइटनमेंट। समझ की बात है। समझदार बनो। कोई भी है दुनिया में सेवा देने वाला, वो अगर होश में नहीं है तो सेवा दे पाएगा? अपने अपने प्रोफेशन से सेवा देने वाले जितने भी हैं, अगर वो होश में नहीं है, सेवा दे पाएंगे? नहीं। अगर वो होश में आए, माना अवेकन हुए। समझ की बात है। पता नहीं क्या क्या डेफिनेशन बना दिए अवेकनिंग के, एनलाइटनमेंट के। यहां से कोई लाइट निकलेगी क्या? समझ की बात है। प्रसन्नता आना माना एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग। खुशी आना एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग। सदानंद स्वरूप में आना एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग। समझ की बात है। इसलिए बच्चे होश में आओ, बेहोशी में मत रहो। तुम सुबह उठते भी हो बेहोशी में। तुम कहते हो होश में आने के लिए चाय पी रहे हैं, बेहोशी में तुम चाय पी रहे हो। अभी कहां से होश में आओगे? होश में आना माना अपने सत्य स्वरूप में आना, दैट इज होश। होश में आओ। तुम गोश्त में हो। गोश्त माना मांस, मांस में हो तुम। होश में आओ। वो कहते हैं ना होशियार खबरदार। बाप भी तुम्हें कह रहा है होशियार खबरदार। समझ की बात है बच्चे। आत्मा सदा प्रसन्न है, सदा प्रसन्न। वो कभी अप्रसन्न नहीं हो सकती। आत्मा में अप्रसन्नता की ऊर्जा है ही नहीं, है ही नहीं। जब जब तुम अप्रसन्न हो जाते हो, नाखुश होते हो, दुखी हो जाते हो, समझ जाना आत्मा सो गई। समझ है। खुशी एक ही गुण है, प्रसन्नता एक ही गुण है, सदा आनंद एक ही गुण है जो आत्मा को जागृत रखता है।
खुशी नहीं है ना, तो आत्मा सोई हुई है। ज्ञान करोगे क्या? ज्ञान का अचार डालना है क्या ज्ञान का? तुम्हें आत्मा के बारे में सब पता चला, A to Z ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आया। डबल क्या, 10 PhD कर लिए तुमने आत्मा पर स्वरूप नहीं हो। करोगे क्या? ज्ञान की बात कर रहा हूं। परमात्मा का सारा ज्ञान तुम्हें मिल गया, पर कभी परमात्मा से योग ही नहीं लगाया। करोगे क्या ज्ञान का? ड्रामा का सारा ज्ञान मिला, पर तुमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया ये सब कुछ। न काल को, न समय को, न परिस्थिति को, न व्यक्तियों को, आत्माओं को, किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या उपयोग है ज्ञान का? ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जब तक तुम होश में नहीं हो। समझदार बनो। बचपन से पढ़ा है तुमने A फॉर एप्पल, पर किया क्या उस एप्पल का? तूने किया क्या? सवाल वही है। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। वो कोई बच्चे कहते हैं ना, फलाने का फॉर्मूला A+B ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। तूने किया क्या उसका जिंदगी में, उस फॉर्मूला का? यह है ज्ञान। रोटी बेलना आता है, यह है एप्लीकेशन। दाल बनाना आता है, चाय बनानी आती है, कॉफी बनानी आती है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ की बात है। होश में आओ। A+B ब्रैकेट स्क्वायर से पेट नहीं भरेगा, रोटी और दाल बनानी ही पड़ेगी, तब पेट भरेगा। होश में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ, तब तुम्हें जीवन का अनुभव होगा। जीवन जिस बीज से अनुभव कर रही, उस बीज को तुम भूल गए हो और तुम चाहते हो जीवन का अनुभव हो जाए। जीवन आत्मा से शुरू हुई है और आत्मा तक पूरी होती है, और जिससे शुरू हुई, जिस तक पूरी होती है, उसी को तुम भूल गए हो और तुम चाहते हो जीवन जिए। अरे पर जीने वाला है कहाँ? जीने वाला तो अपनी जगह पर आए ना, होश में आए ना, तब जियोगे। खुशी, सदा खुश, सदा आनंद, सदा प्रसन्नता। आनंद ही आनंद है बच्चे इन बातों में। देखो होता है तो। बाकी बाबा कहेगा ड्रामा। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उपसेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी हैं, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा? तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी
बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार हैं। बाकी होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है? ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा? तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दे। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो। डबल बेड है, सिंगल बेड है? अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ है। देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना? कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन हैं। कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकाली हैं। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी। तो ये कलयुग के सीज़न का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा? मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो। लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी, और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाए, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो
बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिटकियाँ पहुँचे, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिटकी लिखते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं बाबा तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर आओ और टीचर को कहो कि आप तो जानते हो ना मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? तो कई तो नाम ही नहीं लिखते, लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी कि सब ने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये मेजॉरिटी का है, आप सबका भी है। जीवन मुक्त हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत उमंग अच्छा दिखाया है, चाहे फॉरेन वालों ने, चाहे भारत वालों ने। उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा, लगने दो उन्हों को। आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाए, लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। इसमें बाप दादा खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसीलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त कोई न कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है वह लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड जुबली मनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं। डायमंड जुबली मनानी है, सिर्फ
मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया, बनकर के मनाना, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं, पूरा करना। डबल है बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो। राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनता है, तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे। इसीलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल, तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज़्यादा है जो समझते हैं कि रॉयल लगे, कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना यानी ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा भी कोई न कहे कि यह क्या लगा दिया है पता नहीं, और न कोई कहे कि ये तो अभी राजाई ठाठ हो गया है। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना। पक्की है या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है। पक्का रहना, माया को डायमंड जुबली में मज़ा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं। स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी है। बाप दादा जानते हैं कि कितने मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुँचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई है और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज़्यादा आ गए हैं। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना। रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियाँ बहुत अच्छी सुनने वाली हैं। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है, जब है ही कागज़ पेपर ही तो है। चाहे डॉलर कहो चाहे पाउंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है, और आपकी मनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और
खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिरुआ मौत, मलुका शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है। समझ है? इसलिए बाप ने कहा ना कि गाली से अपनी परीक्षा करो, ग्लानि से अपनी परीक्षा करो, अपमान से अपनी परीक्षा करो, निंदा से अपनी परीक्षा करो। वरना एक उसके इरिटेशन में तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, उदास हो जाओगे, नाराज हो जाओगे। बाप तो चाहता है कि गाली देने वाला थक जाए, ग्लानि करने वाला थक जाए और आप प्रसन्न चित्त। यह है योगी। चेक करना, यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या, बाप मिला, सब कुछ मिला। गीत तो यही गाते हो ना, तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। डबल समझा? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को, बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने न दो। सदा याद रखो, हम विजयी रतन हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर
अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा प्रसन्न, सदा खुश और सदा आनंद में रहो, सदा मौज में रहो। संगम की मौज नहीं की तो फिर संगम पर किया क्या? सदा मौज। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वारे में आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।